चालू है। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للناس زمان لا يبالي ما أحد عمل
सब बात कर रहा है कौन सा बयान है ना बयान है पुरानी दुनिया का हर एक काम रिश्वत के बलबूते पर इंजाम दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिश्वत देने की जबत और हौसला नहीं रखते, आप कानून के पास आए हैं, अब जल्दी हो, टाइम कितना हुआ? आप मोहब्बत और अपराध के शिकार हैं, तब तो बस नीचे कानून 11:45 करते हुए भी आपको अपनी कीमती जिंदगी जेल से नजर करनी पड़ेगी। चंद ही दिनों पहले अखबार में यह खबर शाये हुआ था कि एक बेगुनाह शख्स को आवारागर्दी के इल्जाम में जेल खाने में डाल दिया गया था। आज उसकी जमानत हुई। जब उसको दाखिल किया गया था तो वह नौजवान था, और जब उसको निकाला गया तो उसकी कमर भी कम हो चुके थे, उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। वह अपने माजी पर शर्मिंदा और मुस्तकबिल से मायूस हो चुका था, क्योंकि उसके पास रिश्वत देने की शक्ति नहीं थी। इसीलिए उसको अपनी कीमती 50 साल जेल की नजर करनी पड़ी। और सूद खाने वालों, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे तर्ज़े अमल पर, कि तुमने न जाने कितने नौजवानों की जवानियों को तबाह कर दिया, न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, न जाने कितनी माँओं से उनके बेटों को जुदा कर दिया, न जाने कितनी बीवियों से उनके शौहर को छीन लिया, न जाने कितनी माँओं से उनके बेटों को जुदा कर दिया, न जाने कितनी बहनों से उनके भाइयों को जुदा कर दिया। तुमने महल अपनी हौसलाई के खातिर कितने बेगुनाह को मुजरिम और कितने मुजरिमों को बेगुनाह साबित कर दिया। जालिमों, तुमने कानून के साथ गद्दारी की। तुम हिंदुस्तान के बदतरीन दुश्मन हो, सोसाइटी का बदतरीन मुजरिम हो। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले होती है। तुम सिर्फ हिंदुस्तान के साथ गद्दार नहीं हो, बल्कि तुम मुजरिमों का खून को चूस रहे हो और दुनिया कह रहे हो कि हिंदुस्तान में गरीबों को जीने का हक नहीं है। मैं इन शख्सों को और खाकी वर्दी पुलिस कमिश्नरों से, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से पूछना चाहती हूँ, जब ये कानून बन रहा था और डॉक्टर अम्बेडकर ये कानून बना रहा था, तो क्या यही बात हुआ था कि हिंदुस्तान में गरीबों को जीने का हक नहीं है? क्या यही बात हुआ था कि मालदार और बेदार आवाम के पेट पर लात मार सके? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नारे क्यों लगाए जाते हैं हिंदुस्तान में गरीबों को जीने का हक नहीं है? और मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इस तरह के नारे लगाने वाले, मुतालिबात करने वाले महज गैर मुस्लिम ही नहीं, बल्कि मुसलमान अहदेदार इस्लामिक में पूरे तौर पर शामिल है। मैं अपने तमाम मुसलमान अहदेदार, खुसूसन बिजनेस करने वालों, कारखाना चलाने वालों से अपील करूंगी कि वह रिश्वत के लेन-देन को खत्म करें, सूदखोरी को तर्क करें, अपने मालूमात को शरई हुदूद के दायरे में इंजाम दें। अल्लाह तमाम मुसलमानों के अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, इस छोटी सी बच्ची ने सूद के खराबी पर आपके सामने तकरीर पेश की बहुत खूबसूरत अंदाज में। हमारे माशरा